हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा, फिर बिहार सिविल कोर्ट मुख्य परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2022, एसएससी सीजीएल 2022, रेलवे ग्रुप डी जो परीक्षाएं अभी चल रही है उन सब के लिए करंट अफेयर्स करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पुस्तक में जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक की घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। तो जो भी इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं वो या तो छोटू बुक स्टॉल से ले सकते हैं, या जो लोग इस पुस्तक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग या इस मोबाइल नंबर 7369802571 पर संपर्क करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आगामी कुछ महीनों में जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने वाली हो, चाहे वो बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा हो या केंद्र की हो, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स की पुस्तक तैयार की गई है। तो आज मैं आपको बिहार मंत्रिपरिषद की जो सूची है वो मैं आपको विस्तृत रूप से कराने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 30 सितंबर 2022 को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो है आगामी बिहार सचिवालय सहायक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, सिविल कोर्ट परीक्षा या आगामी बिहार दरोगा परीक्षा जो होगी उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक तरफ दिया गया है मंत्री का नाम, पद और विभाग दिया गया है, विभाग का नाम। तो जैसे श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कौन कौन सा विभाग है? तो समान प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम लोग श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री, इनके पास है स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण कार्य। फिर विजय कुमार चौधरी, इनके पास है वित्त, वाणिज्य कर, संसदीय कार्य। फिर विजेंद्र प्रसाद यादव, इनके पास है ऊर्जा और योजना एवं विकास। आलोक कुमार मेहता के पास राजस्व एवं भूमि सुधार। श्री तेज प्रताप यादव के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। फिर अफाक आलम के पास पशु एवं मत्स्य संसाधन। श्री अशोक चौधरी के पास भवन निर्माण। श्री श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास। सुरेंद्र प्रसाद यादव के पास सहकारिता। रामानंद यादव के पास खान एवं भूतत्व। श्रीमती लेसी सिंह के पास खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। श्री मदन सहनी के पास समाज कल्याण। कुमार सर्वजीत के पास पर्यटन। फिर ललित कुमार यादव के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। संतोष कुमार सुमन के पास अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण। संजय कुमार झा के पास जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। शीला कुमारी के पास परिवहन। समीर कुमार महासेठ के पास उद्योग। चंद्रशेखर के पास शिक्षा। सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। श्री सुनील कुमार के पास मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन। अनीता देवी के पास पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। जितेंद्र कुमार राय के पास कला संस्कृति एवं युवा। जयंत राज के पास लघु जल संसाधन। सुधाकर सिंह के पास कृषि। मोहम्मद जमा खान के पास अल्पसंख्यक कल्याण। मुरारी प्रसाद गौतम के पास पंचायती राज। समीम अहमद विधि। पहले ये मंत्रालय कार्तिक सिंह को दिया गया था, लेकिन चूँकि विवाद में आने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर शाहनवाज आपदा प्रबंधन। श्री सुरेंद्र राम श्रम संसाधन। मोहम्मद इज़राइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस प्रकार से मैंने सभी मंत्रियों का नाम के यहाँ पे चर्चा कर दिया है कि जो कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। तो इसको सभी अभ्यर्थी जरूर से याद रखेंगे। हो सकता है कि 67वीं बीपीएससी या बिहार सचिवालय या बिहार दरोगा या सिविल कोर्ट की जो परीक्षा होने वाली है, यानी बिहार की जो भी परीक्षा होने वाली है, उसमें हो सकता है कि इससे संबंधित एक प्रश्न पूछ दिया जाए। इसलिए कौन विभाग किस मंत्री को दिया गया उसको जरूर से याद रखेंगे। फिर आगे मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा जो करंट अफेयर्स की पुस्तक प्रकाशित की गई है उसमें
आरंभ में सब्जेक्टिव और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो कुल 5 सेट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें से जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले करा दे रहा हूँ। तो मैं आपको आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 5 करवाने जा रहा हूँ। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पहला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि या नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज। प्रश्न संख्या 2, जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। प्रश्न संख्या 3, जून 2022 में किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिसा स्थालेकर। प्रश्न संख्या 4, किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SS मुंद्रा। प्रश्न संख्या 5, किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमेश्वरन अय्यर। प्रश्न संख्या 6, किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका। फिर किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंत कुमार गोयल। प्रश्न संख्या 8, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। प्रश्न संख्या 9, किसे मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, T राजा कुमार। प्रश्न संख्या 10, जुलाई 2022 में यार लैपिड जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। प्रश्न संख्या 11, जुलाई 2022 में कौन भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष या लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल नार्वेकर। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं। प्रश्न संख्या 12, जुलाई 2022 में G20 के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। प्रश्न संख्या 13, जुलाई 2022 में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R दिनेश। प्रश्न संख्या 14, जुलाई 2022 में BK सिंघल का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस चीज़ के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय इंटरनेट के जनक। प्रश्न संख्या 15, जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 16, किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। प्रश्न संख्या 17, जुलाई 2022 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नामित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदरमीत गिल। प्रश्न संख्या 18, खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज कुमार। प्रश्न संख्या 19, किसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत सरन। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20, जुलाई 2022 में कौन भारत की सबसे अमीर महिला लीडिंग वेल्दी वीमेन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोशनी नदार मल्होत्रा। ये जो HCL कंपनी जो है कंप्यूटर की, उसकी हेड है। प्रश्न संख्या 21, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानिल विक्रमसिंघे। प्रश्न संख्या 22, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय अग्रवाल। प्रश्न संख्या 23, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंती प्रसाद। प्रश्न संख्या 24, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वीं। इसको जरूर से याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये झारखंड की राज्यपाल भी रही है और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। जब उड़ीसा में बीजेपी और बीजू पटनायक दल के गठबंधन की सरकार थी तो उसमें वहाँ मंत्री भी वो थी। प्रश्न संख्या 25, शेख मोहम्मद सब अल सलेम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। ठीक है, एक नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैत। कुवैत से होगा सी। प्रश्न संख्या 26, किसे श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गुणवर्धने। प्रश्न संख्या 27, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। प्रश्न संख्या 28, किसने महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूथ ओजेकी। प्रश्न संख्या 29, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 30, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने भारत में किस गोल्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय अमृतराज। प्रश्न संख्या 31, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुशी पटेल। प्रश्न संख्या 32, किसे पहले कैम्पगोरा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प है SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को दिया गया है। प्रश्न संख्या 33, जुलाई 2022 में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीनी सेट्ठी। प्रश्न संख्या 34, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जिसकी जुलाई 2022 में ही घोषणा की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक प्रशासन।
प्रश्न संख्या 35, जुलाई 2022 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरव गांगुली। प्रश्न संख्या 36, किस देश ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश की सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमा से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। प्रश्न संख्या 37, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना, ऑस्ट्रिया। फिर है भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस स्थान पर रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 112वां। प्रश्न संख्या 39, जुलाई 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र की यूएन हैबिटाट रिपोर्ट अनुसार किस वर्ष तक भारत की शहरी आबादी के 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2035 तक। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 के कार्यान्वयन के लिए जारी पहली रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 41, जुलाई 2022 में जारी यूएन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2023 तक। प्रश्न संख्या 42, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला किस नंबर का देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 68वां। प्रश्न संख्या 43, हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्तमान में किस शहर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 44, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 100% होने का अनुमान लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2026-27। प्रश्न संख्या 45, मर्सर की 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हांगकांग। प्रश्न संख्या 46, जुलाई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 135वां। प्रश्न संख्या 47, जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है? इसका सही आंसर है बिस्किट ब्रांड पार्ले। प्रश्न संख्या 49, जुलाई 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 87वां। प्रश्न संख्या 49, सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 50, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी सूची में किस स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। प्रश्न संख्या 51, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 52, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में शीर्ष पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 53, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य श्रेणी में शीर्ष पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़।
प्रश्न संख्या 54, भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2030। प्रश्न संख्या 55, कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पे रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न संख्या 56, जून 2022 में प्रधानमंत्री ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 57, जून 2022 में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर ज्योतिर्गमन उत्सव का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 58, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिस्बन पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 59, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कामाख्या मंदिर असम। एक प्रश्न संख्या 59 भी है, साओ जोआओ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। प्रश्न संख्या 61, भारतीय सेना ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर। प्रश्न संख्या 62, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 का आयोजन कहां पे होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाली इंडोनेशिया। ठीक है, और 2023 में G20 की बैठक जो होने वाली है वो नई दिल्ली भारत में होने वाली है। यद्यपि पूर्व में बात चल रही थी कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आयोजित की जाएगी, किंतु आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय ली गई है कि G20 की बैठक जो 2023 में होने वाली है वो नई दिल्ली में होगी। प्रश्न संख्या 63, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 64, जुलाई 2022 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कहां पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 65, जुलाई 2022 में युवा सम्मेलन माई होम इंडिया का आयोजन कहां पे किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 66, कौन 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। प्रश्न संख्या 67, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का आभासी रूप से अनावरण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। फिर है प्रश्न संख्या 68, खारची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 59, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से एक नई टेलीविज़न श्रृंखला के ट्रेलर की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वराज। ये जो है कि नेशनल टेलीविज़न चैनल पे ये प्रोग्राम आती है प्रत्येक रविवार को रात को 9 बजे। ठीक है, इसमें भारतीय इतिहास को प्रारंभ से आज़ादी तक दिखाई जाएगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 70, जुलाई 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हैप्पीनेस उत्सव का आयोजन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। प्रश्न संख्या 71, 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्लिन जर्मनी। प्रश्न संख्या 72, जून 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस नाम से एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया गया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निपुण। प्रश्न संख्या 73, किस कंपनी ने पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा पावर। प्रश्न संख्या 74, जुलाई 2022 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 75, जुलाई 2022 में किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 76, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का कौन सा भू पोर्टल अब जनता के लिए शुरू कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिमन। प्रश्न संख्या 77, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर घर तिरंगा। प्रश्न संख्या 78, जुलाई 2022 में किस राज्य ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 79, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गूगल। प्रश्न संख्या 80, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। प्रश्न संख्या 81, जुलाई 2022 में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 82, जुलाई 2022 में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। प्रश्न संख्या 83, जून 2022 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर आ गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां। प्रश्न संख्या 84, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 85, जून 2022 में कौन एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोनाल्डो सिंह। प्रश्न संख्या 86, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 87, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। प्रश्न संख्या 88, प्रशंसित संस्करण माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ किस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद। प्रश्न संख्या 89, किस 94 वर्षीय भारतीय धावक ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवानी देवी डागर। प्रश्न संख्या 90, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने गिजोन शतरंज मास्टर जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी गुकेश। प्रश्न संख्या 91, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे जून 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉनी बेयरस्टो। प्रश्न संख्या 92, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे जून 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैरीजान कैफ। प्रश्न संख्या 93, जुलाई 2022 में कौन सा सबसे तेज 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शमी।
प्रश्न संख्या 94, जुलाई 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए? ऑप्शन ए रोहित शर्मा। प्रश्न संख्या 95, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न संख्या 96, विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। प्रश्न संख्या 97, विंबलडन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिबाकिना। प्रश्न संख्या 98, आईसीसी वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। प्रश्न संख्या 99, जुलाई 2022 में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर, या जिसको रजत भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 100, 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड 2022 का एंथम किसने कंपोज किया और गाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर रहमान। प्रश्न संख्या 101, किसने सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीवी सिंधु। प्रश्न संख्या 102, एशिया कप 2022 का आयोजन स्थल श्रीलंका से में बदलकर कहां पे कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएई, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 103, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरुराज पुजारी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज। फिर प्रश्न संख्या 104 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संकेत सरगर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर। प्रश्न संख्या 105, कौन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाहत सिंह। प्रश्न संख्या 106, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो जापान। प्रश्न संख्या 107, जुलाई 2022 में किस देश के खिलाड़ी लेटन हेविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 108, किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 109, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉस एंजलिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न संख्या 110, केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2022। प्रश्न संख्या 111, जून 2022 में आरबीआई ने किस राज्य की मिलत कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 112, जुलाई 2022 में किस एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से परिचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकाशा एयर। प्रश्न संख्या 113, जुलाई 2022 में पेटीएम के स्थान पर कौन बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर्ड बन गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मास्टर कार्ड। प्रश्न संख्या 114, कौन भारत का 104वां यूनिकॉर्न बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन कार्ड। प्रश्न संख्या 115, जुलाई 2022 में किस बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंधन बैंक। प्रश्न संख्या 116,
किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करते हुए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 117, किसने एक हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO। प्रश्न संख्या 118, भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसे नेवी में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विक्रांत। प्रश्न संख्या 119, जुलाई 2022 में भारतीय सेना ने किस जहाज को 35 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS ध्वजारोहण। प्रश्न संख्या 119, मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो 2 बार 119 आ गया है, इन दोनों का आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 120, CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य वितरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा संगम। प्रश्न संख्या 121, जुलाई 2022 में किस राज्य में पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। प्रश्न संख्या 122, शाबाश मिठू नाम की फिल्म किस भारतीय महिला क्रिकेटर की एक बायोपिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज। प्रश्न संख्या 123, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस 2022 किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 124, विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून। प्रश्न संख्या 125, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जून। प्रश्न संख्या 126, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून। प्रश्न संख्या 127, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जून। प्रश्न संख्या 128, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों स्मॉल उद्यमों के लिए विश्व MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 जून। प्रश्न संख्या 129, विश्व UFO दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 जुलाई। प्रश्न संख्या 130, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जुलाई। प्रश्न संख्या 131, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई। प्रश्न संख्या 132, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 जुलाई। प्रश्न संख्या 133, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 जुलाई। प्रश्न संख्या 134, जून 2022 में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। प्रश्न संख्या 135, कौन सी मछली सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली के रूप में सामने आई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टिंगरे। प्रश्न संख्या 136, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
प्रश्न संख्या 137, कौन ब्लैक स्वान बैंड में शामिल होकर भारत की पहली के पॉप स्टार बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेया लेंका। प्रश्न संख्या 138, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थियान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद। प्रश्न संख्या 139, जुलाई 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने कहां पर सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर। प्रश्न संख्या 140, कहां पर भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 141, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 142, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पेश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 143, जुलाई 2022 में किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। प्रश्न संख्या 144, भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी यानी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। प्रश्न संख्या 145, कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा या टू हैव ओन इंटरनेट सर्विस वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न संख्या 146, भारत का कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति या सेमीकंडक्टर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। प्रश्न संख्या 147, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या ITBP के पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। प्रश्न संख्या 148, जुलाई 2022 में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 149, जुलाई 2022 में भारत का पहला संचालित सहकारी बैंक इंडियाज फर्स्ट ऑल वीमेन रन कोऑपरेटिव बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 150, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरहानपुर। प्रश्न संख्या 151, जुलाई 2022 में भारत ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 को संशोधित कर दिया है, कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरंगा झंडे रात में भी फहराई जा सकती है। प्रश्न संख्या 152, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण। प्रश्न संख्या 153, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं सैन्य वार्ता 9th आर्मी स्टाफ टॉक्स कहाँ पर आयोजित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। प्रश्न संख्या 154, जुलाई 2022 में भारत और किस देश के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। प्रश्न संख्या 155, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RN भास्कर। प्रश्न संख्या 156, पुस्तक अष्टांग योग जो है किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनू फोगट। प्रश्न संख्या 157,
पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल रामागुंडम। प्रश्न संख्या 158, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे सिंह। प्रश्न संख्या 159, पोकर प्लेटफॉर्म ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहिद कपूर। प्रश्न संख्या 160, जुलाई 2022 में किस भारतीय अभिनेता को यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात देश की तरफ से द गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल हसन। प्रश्न संख्या 161, किस देश की खुब्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। प्रश्न संख्या 162, भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर स्पेस किस देश में अपना पहला एरो स्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। प्रश्न संख्या 163, जून 2022 में कौन सा देश कॉमनवेल्थ देशों में शामिल हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोगो और गैबोन दोनों देश जो है कि कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल हो गए हैं। जिसे अब कॉमनवेल्थ देश सदस्य देशों की संख्या 54 से बढ़कर 56 हो गई है। प्रश्न संख्या 164, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमसंग। प्रश्न संख्या 165, कौन सबसे कम उम्र का एनालॉग एस्ट्रोनॉट यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानवी डांगेती। प्रश्न संख्या 166, जुलाई 2022 में रूस ने किस वर्ष के बाद में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का फैसला किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024। प्रश्न संख्या 167, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। प्रश्न संख्या 168, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। प्रश्न संख्या 169, किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 170, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कहाँ पर नमामि गंगे अमृत वाटिका की स्थापना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। फिर प्रश्न संख्या 171 है, जुलाई 2022 में 5 नई रामसर साइट्स घोषित होने के बाद भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 54। तो अब रामसर साइट्स की संख्या और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हर महीने लगभग बढ़ती रहती है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि अगर अप टू डेट पूछ दी जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हो जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज का समाचार पत्र में जो G20 बैठक 2023 में भारत में होने वाली है, उसकी पहले पूर्व निर्धारित स्थान जो थी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर थी, जिसको बदलकर अब नई दिल्ली कर दी गई है। ठीक है, इसलिए सभी अभ्यर्थी इसको याद रखेंगे कि G20 की बैठक 2023 में नई दिल्ली भारत में होने वाली है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा सेट 5 के अंतर्गत कुल 171 प्रश्न थे, जिसको मैंने करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा, बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा, आगामी बिहार दरोगा परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, एसएससी सीजीएल परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा, यानी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। और इसका मैं दूसरा श्रृंखला में कल प्रस्तुत करूंगा।
वो सेट कर दूंगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।